सभी लोग बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, आज जो है हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th का गणित का चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन, इसकी सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, वो देखेंगे। इसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फंक्शंस का बिल्कुल बेसिक समझाया था। दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस के प्रकार, मतलब फलनों के प्रकार बताए थे। और जो थर्ड वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको संयुक्त फलनों के कुछ गुणधर्म बताए थे। ठीक है, आज जो है हम देखेंगे हमारा फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, कॉपी किताब पेन के साथ तैयार हो जाइए बिल्कुल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 1.1 प्रश्नावली। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यदि f r से r तथा g r से r दो फलन है, मतलब इसमें f जो है वो r से r में परिभाषित है, g भी r से r में परिभाषित है। कहने का मतलब क्या है कि भैया हमारा जो प्रांत है वह r है और जो सह प्रांत है वो भी r है। ठीक है, r में से ही मान डालने हैं और r में से ही निकलेगा और r में ही डलेगा। r क्या होती है भैया, यहाँ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। r क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अब वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है, परिमेय भी आ जाती है और अपरिमेय भी आ जाती है। ठीक है, वास्तविक जो संख्याएं होती है उनमें दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है रियल नंबर्स में, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अब परिमेय और अपरिमेय क्या होता है भाई? ठीक है, तो परिमेय जो संख्याएं हैं उसमें हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, या हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, वो सब तो परिमेय में आ जाते हैं। अपरिमेय क्या होती है, जिन्हें हम a बटा बी या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब r में आ जाती है। ठीक है, सिवाय कुछ संख्याएं जो हमने 11th में हमने जो देखी थी, इमेजिनरी, काल्पनिक जो संख्याएं हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी संख्याएं किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। चलिए, दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो आपको f(o)(g)(x) तथा g(o)(f)(x) ज्ञात करना है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूं आपको, सेकंड और फोर्थ पार्ट मैं करवाऊंगा आपको, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद को करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। हमें पहले f(g)(x) ज्ञात करना है, फिर g(o)(f)(x) ज्ञात करना है, f(x) g(x). तो एक बार मैं बता देता हूं कि भाई जो f है वह भी r से r में परिभाषित है और g जो है वह भी r से r में ही परिभाषित है। समझ में आ गई बात? f भी r से r में परिभाषित है और g जो है वह भी किस में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है। ठीक है, तो अगर मुझे f(g)(x) ज्ञात करना है तो देखो क्या होगा। f(g)(x) के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, f ब्रैकेट में gx। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे आप जो है ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कोष्टक का, कि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आ गया है तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट की आवश्यकता है तो बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो f(g)(x) ज्ञात करना है मुझे। अब f(g)(x) का क्या मतलब है भाई? f(g)(x) का मतलब क्या है, देखो f(g)(x) ज्ञात करना है, मतलब क्या है, पहले जब f के साथ x था तो यहाँ x आ रहा था, जब पहले f के साथ x था तो x आ रहा था। अब gx है तो gx का मान आएगा। अच्छा, gx कितना है हमारा, gx है हमारा 3x³ + 1। तो एक तरह से मैं f और gx की जगह क्या लिख सकता हूं, 3x³ + 1 लिख सकता हूं। इसको f 3x³ + 1 लिख सकता हूं क्योंकि gx का मान डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अच्छा fx मैंने बताया जब यहाँ x था तो यहाँ x आ रहा था, अब x की जगह ये पूरा है तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x का स्क्वायर। पर x कब, जहां यहाँ x था, अब x की जगह क्या है, 3x³ + 1, तो यहाँ क्या आएगा, 3x³ + 1 का होल स्क्वायर। बात आ गई समझ में, 3x³ + 1 का होल स्क्वायर + 8। तो चलिए हमारा f(g)(x) ज्ञात कर लेते हैं, क्या आएगा। तो हमारा f(g)(x) आएगा, देखिए ये खुलेगा a + b के होल स्क्वायर से, a + b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab + 8। तो ये आ जाएगा हमारा 3x का होल क्यूब का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो कितना होता है भाई, 9। x³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की घात 3 और उसकी भी घात 2, तो 3 दूनी 6।
एक्स की घात 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6x क्यूब प्लस 8, ये 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 9x की घात 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 8 और 1 9। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका GOF ज्ञात करना है, सॉरी GOF ज्ञात करना है अब हमें। तो देखिए बच्चों, GOF जो अब हम ज्ञात करेंगे, इसमें GOF को हम क्या लिख सकते हैं, GOF को हम लिख सकते हैं fx जो हमें याद करना है उसे हम लिख सकते हैं g ऑफ fx, ठीक है, बराबर g ऑफ fx का मतलब क्या है, g ऑफ fx का मतलब है कि g के साथ fx का मान, fx का मान कितना है x स्क्वायर प्लस 8, तो यहां fx की जगह क्या लिख दूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 8 बराबर g ऑफ x स्क्वायर प्लस 8। अच्छा भाई gx का मान कितना है, gx का मान है 3x क्यूब प्लस 1। जब यहां x था तो यहां x आ रहा था, अब x की जगह क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 8, तो अब यहां x की जगह क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 8। तो यहां पे x की जगह आपको क्या लिखना है x स्क्वायर प्लस 8, तो देखो कितना आएगा 3 की जगह तो 3 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। समझ में आ रही है बात, x स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। अब इसको आप चाहो तो आगे हल कर सकते हो, चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है, हल करना है तो आप इसको कर सकते हो 3, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, क्या था a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर बी प्लस 2 ab स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको हल कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा GOFX आ जाएगा, या आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक भी अगर आप कर देते हैं तो सही माना जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, वो हमें दोनों चीज याद करनी है, पहले f ऑफ gx ज्ञात करना है, फिर g ऑफ fx ज्ञात करना है। चलिए f ऑफ gx ज्ञात कर लेते हैं। f ऑफ gx क्या आएगा भाई, यहाँ पे f ऑफ gx का मतलब पहले वही लिखेंगे हम, f ऑफ gx तो ये लिख सकते हैं हम f gx बराबर f, अच्छा gx का मान कितना है 3x माइनस 4, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है f 3x माइनस 4। अच्छा f 3x माइनस 4 का मतलब यहां पे अब x की f के साथ जब x था तो यहां सब जगह x आ रहा था, अब f के साथ क्या है 3x माइनस 4, तो यहां पे सब जगह क्या आएगा x की जगह 3x माइनस 4। तो बेसिकली हमारा fx कितना आ जाएगा, या f 3x माइनस 4 कितना आ जाएगा, जहां जहां x है वहां 3x माइनस 4 कर दो, तो x का स्क्वायर मतलब 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 3x माइनस 4 प्लस 3। चलिए इसको खोल लेते हैं, ये खोलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3x से गुणा होगा तो 6x, 2 माइनस 4 से गुणा होगा तो माइनस 8 प्लस 3 बराबर 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो माइनस का 24x, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6x माइनस 8 बराबर 9x स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस 24x है और प्लस का क्या है 6x, तो माइनस के 24 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस के 18x और 16 में से 8 जाएंगे तो 8। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ गया f ऑफ gx,
ये क्या आ गया हमारा, अच्छा इसमें 3 भी था साथ में, प्लस 3 भी था लास्ट में, तो 11 कर देना इसको। अब हम ज्ञात कर लेते हैं g ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, g ओ एफ एक्स याद कर लेते हैं अब हम। तो देखिए g ओ एफ एक्स क्या होगा अब हमारा, तो g एफ एक्स बराबर g एफ एक्स की जगह क्या आएगा, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब एफ एक्स की जगह क्या लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब g के साथ जब x था तो यहाँ x आ रहा था, अब g के साथ ये पूरा है तो ये पूरा रख दो, तो जहां पे x है वहां ये पूरा रख दो, तो 3x की जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह ये मान आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारा g ऑफ एफ एक्स बराबर 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को 2x से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x प्लस 3 दिया 9 माइनस 4। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसका आगे का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x और 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा g o f x। बात आ गई समझ में आपको, ये आ गया हमारा g of f x। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और फोर्थ पार्ट देखा है। आगे का पार्ट जो है आपको, जो बाकी के 2 पार्ट हैं सेकंड और थर्ड, वो होमवर्क में करके और ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो देखिए बच्चों, अब हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी है, मतलब ए जो समुच्चय है उसके अवयव क्या क्या है, ए बी सी। बी समुच्चय के अवयव क्या है, यूवी डब्ल्यू। ये तो 2 समुच्चय दे दिए इसने। एक फलन है एफ जो ए से बी में परिभाषित है, मतलब एफ के प्रांत तो है ए और सह प्रांत है बी। जी जो है बी से ए में परिभाषित है, तो जी के लिए प्रांत हो गया बी और सह प्रांत हो गया ए। निम्न प्रकार से है, फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ बराबर ए कॉमा बी, बी कॉमा यू, सी कॉमा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले देख लो आप। जो एफ फलन है वो इस प्रकार से है और जी फलन इस प्रकार से। ये क्या है, ये हमने 11th क्लास में जो संबंध पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे क्रमित युग्म। 11th क्लास की आप एक बार किताब खोल के देखना, क्रमित युग्म का क्या मतलब था। वहां जो संबंध एवं फलन हमने पढ़ा था उसमें संबंध वाले पार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। वो अभी मैं बता भी रहा हूं। तो आपको बेसिकली क्या ज्ञात करना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूं। ए समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव है ए बी सी। बी समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव है यू वी डब्ल्यू। एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है। जो जो दिया हुआ है मुझे वो लिख रहा हूं मैं पहले यहाँ पे। एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है। जी जो है वह कहां से कहां परिभाषित है, बी से ए में। ठीक है, चलिए अब ये जो हमें दिया हुआ है कि एफ बराबर ए कॉमा वी, बी कॉमा यू और सी कॉमा डब्ल्यू, इसका तो क्या मतलब है। पहले इसका मतलब क्या है, ये क्रमित युग्म होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एफ फलन में अगर आप एफ फलन में प्रांत की जगह ए डालोगे तो परिसर वी निकल के आएगा, बी डालोगे तो यू निकल के आएगा, सी डालोगे तो डब्ल्यू निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि एफ में अगर आप ए का मान डालोगे तो निकल के क्या आएगा, वी। एफ में अगर आप बी का मान डालोगे तो क्या निकल के आएगा, यू। एफ में अगर आप सी का मान डालोगे तो क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। जी में क्या दिया हुआ है भाई, जी बराबर दिया हुआ है यू कॉमा बी, वी कॉमा ए और डब्ल्यू कॉमा सी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एफ सी हमें दिया हुआ है, सॉरी एफ सी दिया हुआ था ये तो। चलिए जी का इसका क्या मतलब है, जी में इसका मतलब ये है कि भाई जी में अगर आप यू का मान डालोगे तो आपको निकल के क्या आएगा, बी। जी में आप वी का मान डालोगे तो निकल के क्या आएगा, ए। और जी में आप डब्ल्यू का मान डालोगे तो निकल के क्या आएगा, सी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारा संबंध हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है फलन इस प्रकार से परिभाषित है।
कि एफ में ए का मान डालते हैं तो वी निकलता है, बी का मान डालते हैं तो यू निकलता है, सी का मान डालते हैं तो डब्ल्यू। एफ में ए का मान यू का मान जी में यू का मान डालते हैं तो बी, जी में वी का मान डालते हैं तो ए, और जी में डब्ल्यू का मान डालते हैं तो सी प्राप्त होता है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि एफ ऑफ जी तो क्या होगा। तो मैंने बताया एफ ऑफ जी को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स है ये, मतलब मुझे यहाँ पे जी के मान डालने, जी के जो मान मैं ले सकता हूं, जी के क्या क्या मान ले सकता हूं मैं। यहां मेरे को बताया था कि भाई जी जो है वह बी से ए में परिभाषित है, मतलब जी में प्रांत जो है जो मान डाल सकता हूं वो बी के अवयव डाल सकता हूं। बी के अवयव कौन है, यूवी डब्ल्यू। ठीक है, तो देखिए एफ जी एक्स, तो अब मैं डालूंगा एफ जी एक्स की जगह पहला मान क्या डाल सकता हूं मैं, जी में। देखो जी में हम मान ले रहे हैं बी से, और बी का पहला अवयव कौन है, यू। बी का पहला अवयव कौन है, यू। जी में हम मान ले रहे हैं बी से, बी प्रांत है ना, क्योंकि बी से ए में परिभाषित है, और बी का पहला अवयव कौन है, यू। तो जी यू, एफ जी यू। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एफ जी यू को मैं लिख सकता हूं एफ, और जी यू का मान कितना है, बी। एफ जी यू को मैं लिख सकता हूं एफ, और सॉरी एफ जी यू को लिख सकता हूं मैं, जी यू को लिख सकता हूं बी, क्योंकि जी यू का मान कितना था, बी। तो ये बन गया एफ बी, और एफ बी का मान कितना है, यू। एफ बी का मान कितना है, यू। तो एफ ओ जी का मतलब था एफ जी एक्स। एफ जी एक्स मतलब जी के मान हमें डालने हैं, जी का इनपुट, जी के प्रांत क्या, जी के प्रांत देखने हैं। मैंने देखा था जी जो है वो बी से ए में परिभाषित है, मतलब प्रांत जो है वो बी से आएगा। बी के अवयव कौन है, यूवी डब्ल्यू। तो सबसे पहले मैंने यू डाला, तो जी यू का मान मैंने यहाँ बताया था कि यू बी से सॉरी जी जो है वो यू से बी में था, तो जी जो है उसका बी यू का मान डाला यहाँ पे, तो जी यू का मान कितना आ गया, जी यू का मान बी था, तो मैंने जी यू की जगह बी लिख दिया। जी यू की जगह बी लिख दिया तो ये बन गया एफ बी। अब एफ बी का मान यहां से मैंने कितना निकाला था, एफ बी का मान मैंने यहां से बी यू था ना, तो एफ बी का मान निकाला था यू, तो एफ बी की जगह आ गया यू आ गया। क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, मैं इसको कह सकता हूं कि भाई एफ ओ जी तो जो पूरा फलन है, एफ ओ जी को अगर मैं अवयव की तरह बनाऊं, यहां पे एफ ओ जी को मैं अवयव की तरह बनाऊं इस प्रकार से, उसमें क्रमित युग्म में लिखूं मैं, जैसे एफ में ए से वी आ रहा था, जैसे एफ में ए डालने पर वी प्राप्त हो रहा था, तो एफ ओ जी में यू रखने पर प्राप्त भी क्या हो रहा है, यू। एफ ओ जी में इनपुट यहां से डाल रहे हैं, आउटपुट ये मिल रहा है, तो एफ ऑफ जी में इनपुट रखने पर जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो क्या है, यू और यू। तो एफ ओ जी का पहला अवयव क्या प्राप्त हो गया हमें, यू कॉमा यू। पहला क्रमित युग्म क्या प्राप्त हो गया, यू कॉमा यू। ठीक है, चलिए अब जो है यू के बाद और क्या मान ले सकता हूं मैं, जहां पे जी में एक्स की जगह और क्या मान ले सकता हूं, एक तो यू ले सकता हूं। अच्छा बी में और क्या है, वी है, तो जी के साथ वी भी रख सकता हूं, क्योंकि जी के मान हम बी से ले रहे हैं और बी में यू वी डब्ल्यू तीनों है, तो हम तीनों लेंगे। तो अब देखो इसमें हम जो है एफ जी वी का मान रख लेते हैं। जब एफ जी वी का मान रखूंगा तो एफ जी वी का मान कितना है भाई, जी वी का मान ए है, तो एफ ए बन जाएगा। और एफ ए का मान कितना है भाई, एफ ए का मान वी है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने वी रखा यहाँ इनपुट, जी में वी रखा इनपुट, तो प्राप्त क्या हुआ, वी। तो वी रखने पर वी प्राप्त हो रहा है, तो इसका दूसरा अवयव क्या हो गया, वी कॉमा वी क्रमित युग्म। क्यों, क्योंकि वी रखने पर वी प्राप्त हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, और क्या रख सकते थे हम, डब्ल्यू। चलिए डब्ल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ जी डब्ल्यू निकालेंगे। अच्छा डी जी डब्ल्यू का मान, जी डब्ल्यू का मान सी, तो यहां पे मैं एफ और जी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, सी। अगर एफ जी डब्ल्यू की जगह मैं एफ सी रख सकता हूं। अच्छा एफ सी का मान कितना है भाई, एफ सी का मान है डब्ल्यू, तो यहां भी क्या देखा, डब्ल्यू रखा तो डब्ल्यू प्राप्त हो गया। तो इसका जो तीसरा जो प्राप्त हुआ मुझे वो हो गया डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू। समझ में आ गई बात, ये तो हमारे एफ ओ जी के फंक्शन आ गए, ये तो एफ ओ जी प्राप्त कर लिया बेसिकली हमने। एफ ओ जी के क्या आ गए, ये अवयव आ गए, ठीक है, या क्रमित युग्म आ गए। एफ ओ जी इस प्रकार से परिभाषित होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब u कॉमा यू जो है, u कॉमा यू जो है वो कौन से समुच्चय का सदस्य होगा, वो सदस्य होगा एफ ओ जी का। इसी प्रकार v कॉमा वी जो है, v कॉमा वी किसका सदस्य होगा,
V कॉमा V भी एफ ओ जी का ही सदस्य होगा। अच्छा W कॉमा W किसका सदस्य होगा? W कॉमा W भी एफ ओ जी का ही सदस्य होगा। समझ में आ गई बात? पॉज करके इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर हम GOF भी याद कर लेते हैं इसका। पॉज करके पहले इसको नोट कर लो आप लोग। तो देखिए बच्चों, यहां मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जो हमारा FOG आया, जो हमें FOG प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ? U कॉमा U, V कॉमा V और W कॉमा W। ये तो हमें FOG प्राप्त हो गया। चलो GOF प्राप्त करते हैं हम। GOF का मतलब वही GFX, ठीक है। GFX का मतलब भाई, GFX का मतलब है, GFX का मतलब है कि भाई G और मान हम अब डालेंगे FX के। अब F जो है वो कहां से कहां परिभाषित था? A से B में, मतलब उसमें जो मान डालेंगे, जो उसका प्रांत है, वो कहां से लेंगे? A से। और A के अवयव कौन कौन है? A B C। मतलब F में हम क्या क्या मान डाल सकते हैं? A डाल सकते हैं, B डाल सकते हैं और C डाल सकते हैं। जो मान ले सकते हैं वो हमने यहां लिख दिए हैं। और पता कैसे लगेगा? यही मान लेंगे क्योंकि F A से B में परिभाषित है, मतलब प्रांत तो A आएगा, इनपुट तो A से ही देंगे इसका, ठीक है। और आउटपुट कहां से क्या मिलेगा? B मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम याद कर लेते हैं GFX। तो F की जगह हम लिख लेते हैं, F की जगह सबसे पहले हम ले लेते हैं A का मान, ठीक है। तो देखो FA, अब मैं यहां से वो जो मैंने पहले लिखा था उसको मैंने इरेज कर दिया है, पर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर F में हम A रखेंगे तो क्या आएगा। तो देखो यहां से पता लग रहा है F में A रखेंगे तो V प्राप्त होगा। FA का मान कितना था? V। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं G, और FA की जगह लिख सकता हूं V, और GV कितना प्राप्त होगा? तो GV मैं यहां से प्राप्त कर सकता हूं। G में मैं V रखूंगा तो A प्राप्त होगा, तो ये आ जाएगा A। समझ में आ गई बात? ये क्या प्राप्त हो जाएगा? A। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि जब मैंने यहां A रखा तो मुझे जब मैंने यहां A रखा तो मुझे प्राप्त भी A ही हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो A कॉमा A होगा, ये किसका सदस्य होगा? ये सदस्य होगा GOF समुच्चय का। ये जो क्रमित युग्म है ये किसका सदस्य होगा? GOF का। चलिए A के बाद और क्या मान रख सकता हूं मैं? B भी रख सकता हूं, क्योंकि F के मान हम कहां से ले रहे हैं? A समुच्चय से, और A में तीनों आ रहे हैं तो तीनों मान डालेंगे। B रखेंगे तो FB का मान क्या लिख सकता हूं भाई मैं? FB का मान क्या रखेंगे? तो यहां से देखो F में जब B रखेंगे तो U प्राप्त होगा, तो FB की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं? U, तो GU। अच्छा GU का मान क्या आएगा? तो G में U रखेंगे तो B प्राप्त होगा, तो GU की जगह मैं लिख दूंगा B, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैंने B रखा तो B प्राप्त हुआ, तो B कॉमा B जो है, B कॉमा B वह भी किसका सदस्य है? GOF का, जो GOF समुच्चय बनेगा। चलिए F में अब लास्ट क्या रखेंगे? C रखेंगे तो FC का मान, F में जब हम C रख रहे हैं तो W प्राप्त हो रहा है, तो FC का मान W, और GW का मान हमें प्राप्त हो रहा है यहां से, GW का मान आएगा C, तो GWC आ गया। तो यहां हमने देखा C रख रहे हैं तो C प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब C, भी किसका सदस्य है? GOF का। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई GOF में कौन कौन से क्रमित युग्म आ रहे हैं? सबसे पहले आ रहा है हमारा A, फिर आ रहा है B, और फिर आ रहा है C। बात आ गई समझ में? ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है, यदि F R प्लस से R प्लस तथा G R प्लस से R प्लस में दो फलन है, एक F है एक G है, दोनों R प्लस से R प्लस में जो है परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है कि Fx जो है वो तो x स्क्वायर के बराबर है और Gx जो है वो रूट x के बराबर है। आपको GOF तथा FOG याद करना है, और ये भी पता करना है कि क्या ये तुल्य है। क्या तुल्य फलन क्या होते हैं? तुल्य फलन अभी देखेंगे हम, पहले हम FOG और GOF याद कर लेते हैं, फिर तुल्य फलन भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो F जो है वह तो R प्लस से R प्लस में, अच्छा ये प्लस क्यों आ रहा है ये अभी आपको जब मैं अगला वाला पढ़ाऊंगा
अब मैंने आपको समझाया नहीं है इनवर्स फंक्शन जो होता है, तो वो मैं बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि प्लस का मतलब क्या है। फिलहाल देखिए आप, तथा जी जो है वो आर प्लस से आर प्लस में है, निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या है, एफ एक्स तो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, और जी एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स के। आपको जीओ एफ ज्ञात करना है, पहले मान लो जीओ एफ ज्ञात करना है। तो जीओ एफ क्या होगा भाई, जी ऑफ एफ एक्स। जीओ एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जीओ एफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो मैं एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर याद करना है। अब जी एक्स कितना है, रूट एक्स। जी एक्स कितना है, रूट एक्स। तो जी एक्स अगर रूट एक्स है, तो अब एक्स था तो यहाँ एक्स आ रहा था, अब यहाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहां भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट, और एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, वर्ग वर्गमूल से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स। तो कुल मिला के जीओ एफ कितना आ गया मेरा, एक्स आ गया। चलो एफ ओ जी याद कर लेते हैं। एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ, अब यहां जी एक्स का मान रखेंगे जी एक्स की जगह, जी एक्स का मान कितना है, रूट एक्स, ठीक है। जी एक्स का मान कितना है, रूट एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की जगह रूट एक्स रख दिया। तो एफ रूट एक्स ज्ञात करना है। अब देखो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह था तो एक्स आ रहा था, यहाँ एक्स था तो एक्स आ रहा था, अब रूट एक्स है तो रूट एक्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कितना जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, वही वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स। तो मैं यहां क्या देख रहा हूं कि जी ऑफ एफ और एफ ओ जी दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। ये भी एक्स आ रहा था, ये भी एक्स आ रहा था। आ गई बात समझ में। अब ये तुल्य है क्या, तो देखो दो फलन तुल्य कब होते हैं, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, ये तुल्य कब होंगे, सबसे पहले तो तुल्य होंगे अगर एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो। एफ एक्स किसके बराबर हो, जी एक्स के, फलन क्या हो, समान। अब इसका मतलब क्या है, एफ एक्स जी एक्स के बराबर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है, एक फलन है एफ एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक फलन है एफ एक्स अंडर रूट एक्स की घात 4 है। समझ में आ रही है बात, तो कहीं ना कहीं ये भी तो यही है, ये फंक्शन भी क्या है ये, पर अभी दिखने में अलग अलग है, दिखने में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहां पे x का मान 2 डालूं तो एफ एक्स का मान कितना आएगा, 4। यहां x का मान 2 डालूं, यहां x का मान 2 डालूं, तो यहां भी जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4। तो तुल्य फलन के लिए स्थिति क्या होनी चाहिए कि एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जी एक्स के, ठीक है। दूसरी स्थिति ये होती है कि एफ का जो प्रांत है वह जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए, और तीसरी स्थिति होती है एफ का जो सह प्रांत है वह जी के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन स्थितियां पूरी हो रही है तो फलन क्या कहलाएंगे, तुल्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तुल्य फलन। क्या जीओएफ और एफओजी तुल्य हैं क्या, क्या ये इन तीनों स्थितियों को पूरा कर रहे हैं क्या, देखो जीओएफ एफओजी के बराबर आ गया क्या, एफ एक्स बराबर जी एक्स तो आ गया, ये वाली स्थिति तो पूरी हो गई। ये फलन इसके बराबर आ गया, इसका भी मान एक्स आ रहा है और इसका भी मान एक्स आ रहा है, तो दोनों फलन बराबर हैं, ये तो स्थिति पूरी हो गई। क्या एफ का प्रांत और जी का प्रांत बराबर है क्या, देखो एफ का एफ ओ जी, अब यहां एफ और जी थे फंक्शन, इसलिए एफ और जी का प्रांत देख रहे थे, यहां फंक्शन है जीओएफ और एफ ओ जी, तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि क्या एफ ओ जी का प्रांत जीओएफ के प्रांत के बराबर है क्या, क्योंकि तुल्य तो अभी हमें इन दोनों को करना है ना, तो इन्हीं के प्रांत देखेंगे। तो कोई भी हो, चाहे एफ ओ जी हो चाहे जीओएफ हो, प्रांत क्या होता है, जो सबसे पहले वाले फलन में इनपुट देते हैं। तो एफ ओ जी में इनपुट कहां से देंगे भाई, पहले वाला फलन कौन होता है, जो बाद में आता है, जी का इनपुट देंगे एफ ओ जी में,
या जी, इसका प्रांत किससे पता लगेगा, जी से। अच्छा जी का प्रांत क्या है भाई, आर प्लस, जी का प्रांत क्या है आर प्लस, तो एफ ओ जी का प्रांत भी क्या होगा, आर प्लस होगा। चलो जीओएफ में देखते हैं, जीओएफ में प्रांत कहां से देंगे, एफ से, बाद वाले से देते हैं, ठीक है। एफ का प्रांत क्या है, आर प्लस, तो दोनों के प्रांत समान है, तो एफ का प्रांत अगर आर प्लस है तो जीओएफ का प्रांत भी आर प्लस, तो एफ ओ जी का प्रांत भी आर प्लस और जीओएफ का प्रांत भी आर प्लस, तो मैं क्या कह सकता हूं एफ ओ जी व जीओएफ का प्रांत आर प्लस है, ठीक है। जीओ एफ ओ जी व जीओएफ का प्रांत क्या है, आर प्लस। अच्छा सह प्रांत भी देख लेते हैं, एफ ओ जी और जीओएफ का सह प्रांत बराबर है क्या, इसका सह प्रांत इसके सह प्रांत के बराबर है क्या, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो एफ ओ जी का सह प्रांत देखते हैं, एफ ओ जी का सह प्रांत कहां आएगा भाई, एफ ओ जी के सह प्रांत का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो एफ ओ जी के सह प्रांत का मतलब है कि सहप्रांत किसमें से निकल के आता है, पहले फंक्शन दिया हुआ था उस प्रांत तो इसमें से और सहप्रांत इसमें से, ठीक है। तो एफ का सहप्रांत कितना होगा, एफ का सहप्रांत जो होगा वही एफ ओ जी का सहप्रांत होगा। एफ का सहप्रांत कहां से पता लगेगा, यहां से, एफ इससे इसमें परिभाषित है, तो एफ का सहप्रांत आर प्लस, तो एफ ओ जी का सहप्रांत भी आर प्लस। जीओ एफ में इससे पता लगेगा सहप्रांत, ठीक है, जो पहले वाला होता है वो सहप्रांत होता है, तो जीओ एफ में जी क्या है, आर प्लस, जीओएफ में जी क्या है, आर प्लस, तो जी का जीओएफ में जो जी है उसका सहप्रांत क्या है, आर प्लस। जीओएफ में जी का सहप्रांत आर प्लस है, तो जीओएफ का सहप्रांत भी क्या होगा, आर प्लस। तो एफ ओ जी और जीओएफ दोनों के सहप्रांत भी क्या आ गए, समान आ गए, तो मैं यहां कह सकता हूं कि जीओएफ व एफ ओ जी का सहप्रांत भी कितना है, आर प्लस। तो तीनों स्थितियां पूरी हो गई, जीओएफ एफ ओ जी के बराबर आ गया क्योंकि दोनों का मान एक्स आया, एफ ओ जी व जीओएफ का प्रांत आर प्लस है क्योंकि एफ ओ जी में जी का प्रांत आर प्लस है इसलिए एफ ओ जी का प्रांत भी आर प्लस, जीओएफ में एफ का प्रांत आर प्लस है इसलिए जीओएफ का भी प्रांत आर प्लस, तो दोनों का प्रांत आर प्लस। अच्छा जीओएफ में जी का सहप्रांत आर प्लस है तो जीओएफ का सहप्रांत भी आर प्लस, एफ ओ जी में एफ का सहप्रांत आर प्लस है तो एफ ओ जी का प्रांत भी आर प्लस। तो कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो ये तीनों स्थितियां हैं तुल्य होने की वो यहां पूरी हो रही है, तो मैं कह सकता हूं अतः, इसको आप नोट कर लो, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो साइड में, तुल्य फलन को। हालांकि तुल्य फलन में अकेले अलग से समझाने वाला था बट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ले लिया। एक फलन और बच रहा है, एक फलन का प्रकार वो और बता दूंगा मैं आपको, देखो तो इनवर्स फंक्शन और बच रहा है आपका। तो देखो जीओएफ और एफओजी का सहप्रांत आर प्लस है, तो मैं क्या कह सकता हूं अतः जीओएफ व एफओजी तुल्य फलन है, क्या है, तुल्य फलन है। अतः जीओएफ व एफओजी क्या है, तुल्य फलन है, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, पॉज करके नोट। देखिए बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है यदि एफ आर से आर में परिभाषित है, जी भी आर से आर में परिभाषित है, दो ऐसे फलन है, एफ एक्स तो क्या है फलन 3x + 4 और जी एक्स क्या है 1/3x - 4, तो आपको एफ ऑफ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स और जी ऑफ जी एक ज्ञात करना है। चलिए तीनों चीजें ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफ जो है वो तो आर से आर में परिभाषित है, जी जो है वो भी आर से आर में परिभाषित है, एफ एक्स जो है वो है हमारा 3x + 4, जी एक्स जो है वो है हमारा 1/3x - 4। चलो सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है 1/3x - 4, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं 1/3x - 4, ठीक है। x की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/3x - 4, जी एक्स की जगह ये रख दिया। अच्छा अब एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 3x + 4, जब यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, अब x की जगह ये आ गया पूरा, तो यहां भी x की जगह ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या लिख सकता हूं मैं 3 की जगह तो 3 ही आएगा
और यहाँ एक्स था तो एक्स आ गया था, अब एक्स की जगह ये है तो एक्स की जगह ये लिख दो, क्या आएगा 1/3 एक्स माइनस 4। ठीक है, ये एक्स की जगह आ गया प्लस 4। समझ में आ गई बात? चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 3 से तो 3 कड़े आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस 4 प्लस 4, एक्स माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, कितना आ गया एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आ गया एक्स। चलो जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। जीओ एफ एक्स याद करेंगे तो सॉरी, हाँ जीओ एफ एक्स याद करना है हमें। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी एफ एक्स का मान कितना है भाई 3x प्लस 4, तो एफ एक्स की जगह मैं लिख देता हूं 3x प्लस 4। अब g 3x प्लस 4 ज्ञात करना है। तो g में जब x था तो यहाँ x आ रहा था, अब g में ये है तो x की जगह ये लिखना है बस हमें, बाकी सब कुछ वही रहेगा, x की जगह बस 3x प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3 की जगह 1/3, x की जगह 3x प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं क्या होगा। ये 1/3 प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x, तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया x। तो मैं कह सकता हूं g ऑफ एफ एक्स भी कितना आ गया x। हालांकि इसने पूछा नहीं था है या नहीं है बराबर, बट मैं यहां देख पा रहा हूं कि f ऑफ जी एक्स जो है वो जीओ एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ये कौन से गुणधर्म की पालना कर रहा है। अगर एफ ऑफ जी एक्स जीओ एफ एक्स के बराबर आता है तो कौन से गुणधर्म की पालना होती है, कौन सा गुणधर्म बताया था, ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर ग्रुप में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा गुणधर्म बताया था मैंने। चलिए क्रम में था, कौन सा गुणधर्म था। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, 3 प्रमेय करवाई थी मैंने आपको उसमें। अब ये पूछ रहा है जी ऑफ जी वन ज्ञात करना है आपको। अब जी ऑफ जी वन कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पहले हम देखो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। जी ऑफ जी वन को मैं जी ऑफ जी वन ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जैसे एफ ऑफ जी एक्स को एफ जी एक्स लिखता हूं, ऐसे ही जी ऑफ जी वन को मैं जी इंटू जी जी वन में लिख सकता हूं। अच्छा, जी जी वन का मतलब क्या है, देखो जी जी वन का मतलब है, एक काम करो आप इसको पहले जी थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं पहले जी ऑफ जी एक्स निकाल देता हूं। बात तो वही है, बाद में एक्स की जगह एक रख देंगे हम, अभी एक्स के रूप में निकाल लेता हूं, उससे थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। तो जी ऑफ जी एक्स को ये लिख सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर जी ऑफ जी एक्स को यह लिख सकता हूं तो देखो कहीं ना कहीं मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स जो है वह कितना है, तो जी एक्स ये रहा 1/3 एक्स माइनस 4, 1/3 एक्स माइनस 4। तो जी एक्स की जगह मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि मेरे पास बाद में फिर जगह की प्रॉब्लम रहेगी। यहां कर देता हूं इसको मैं, जी ऑफ जी एक्स लिख देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है 1/3 एक्स माइनस 4, 1/3 एक्स माइनस 4। ठीक है, अब फिर से इस मान को जी फलन में डालना है हमें, तो फिर से ये जो मान है इसको वापस जी फलन में डालो। जी के साथ ये आ गया, क्योंकि जी का जी एक्स ही निकालना, तो जी के साथ ये आ गया। अब जी एक्स कितना था, ये था, जब यहाँ एक्स था तो एक्स की जगह एक्स आ गया था। अब जी के साथ क्या आ गया, ये पूरा आ गया, तो फिर से इस मान को जी में डालेंगे तो एक्स की जगह ये आ जाएगा, तो एक्स की जगह तो ये आ गया, तो यहां भी एक्स की जगह यह आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस एक्स की जगह ये पूरी चीज आ जाएगी। तो देखो कैसे आएगी, 1/3 की जगह 1/3 रहेगा, यहां लिख देता हूं इसको, जी ऑफ जी एक्स 1/3 की जगह तो 1/3 रहेगा, एक्स की जगह क्या आएगा, 1/3 की जगह 1/3, एक्स की जगह क्या आएगा, इस एक्स की जगह ये पूरा मान आ जाएगा, तो एक्स की जगह आ जाएगा 1/3 एक्स माइनस 4, और फिर क्या है -4, तो ये -4 लिख दिया। बात आ गई समझ में। तो देखो जी ऑफ जी एक्स क्या आएगा, 1/3। अब इसको मैं क्या करता हूं लैसे ले लेता हूं, ये बटेगा 3 इस पूरे के नीचे है, तो लैसे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लैसे में कितना आ जाएगा 3,
या ऐसा करो, इसको डायरेक्ट अपन मान डाल देते हैं अब तो g ऑफ जी एक्स ये आ गया, बट मुझे g ऑफ जी एक्स थोड़ी याद करना है, मुझे तो g ऑफ जी वन याद करना है, तो x की जगह 1 लिख दो अब डायरेक्ट। तो यार जहां x है वहां 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3, 1/3, 1 - 4 ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 इंटू 4 में से, सॉरी 1 में से 4 जाएगा -3 और -4, 3 -3 को -1 बार काटेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू -4 -1 -5 बराबर -5/3। तो बेसिकली g ऑफ g1 क्या आ गया -5/3, ठीक है। तो अगर उसी फलन को उसी में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, g ऑफ gx लिखा मैंने इसको, फिर gx का मान डाल दिया, यहाँ पे gx का मान ये था, फिर वापस से gx में x की जगह इसको रख दिया, बस समझ में आ गई बात, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हमारा 5